बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम एक नया नंबर सिस्टम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम। व्हाट इज़ नंबर सिस्टम? इसमें हमारे पास 4 नंबर सिस्टम है। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सो बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे पास जो डिजिट्स अवेलेबल है, दैट इज़ जो अलाउड है, दैट इज़ 0 और 1। सिर्फ 2 डिजिट्स अलाउड है, या 0 होगा या 1 होगा। इसीलिए चूंकि 2 डिजिट अलाउ है तो इसका बेस 2 होगा। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वैलिड एग्जाम्पल 1 0 0 1 1 1। ठीक है, 1 1 द बेस 2, इसका बेस क्या होगा? 2 होगा। अब इनवैलिड एग्जाम्पल 0 1 0 1 2 1 3, तो इसमें 2 और 3 अलाउ नहीं है, या तो 0 होगा या 1 होगा। सो इसीलिए ये इनवैलिड एग्जाम्पल है। ठीक है, इसी तरह हमारे नेक्स्ट नंबर सिस्टम हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल मींस 8। ठीक है, इसमें टोटल डिजिट्स जो अलाउ है वो 0 to 7। टोटल कितने बन रहे? 8। तो इसका बेस क्या होगा? 8। सो एग्जाम्पल, वैलिड एग्जाम्पल 7 4 द बेस 8 या 3 7, वो सिर्फ इसमें 7 तक आप लोगों के पास अलाउ है। ठीक है, इनवैलिड एग्जाम्पल 9 3 7, तो इसमें 9 अलाउ नहीं है, इसलिए ये इनवैलिड होगा। इसी तरह 3 7 8 8 भी अलाउ नहीं है, 0 to 7 अलाउ है। ठीक है, सो ये था हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम। थर्ड हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम, जो हम कॉमन लाइफ में यूज़ करते हैं, 0 to 9। ठीक है, 0 to 9 तक ये 0 इंक्लूड करके टोटल कितने डिजिट्स बन रहे? 10। तो इसलिए इसका बेस क्या होगा? 10 होगा। 9 7 3 द बेस 10। ठीक है, इसी तरह 7 4 8, अगर मैं लिख रहा हूँ 7 B 7 5, तो इसमें B अलाउ नहीं है, इसलिए ये क्या होगा? इनवैलिड एग्जाम्पल होगा। ठीक है, सो जो हम कॉमन लाइफ में यूज़ करते हैं वो हमारा सिर्फ और सिर्फ डेसिमल नंबर सिस्टम है। अगर इस कोई नंबर सिस्टम आप लोगों को गिवन हो और उसका बेस गिवन ना हो, तो उसका मतलब होगा डेसिमल नंबर सिस्टम। बाय डिफ़ॉल्ट एक नंबर सिस्टम आप लोगों के पास हो, डेसिमल नंबर सिस्टम ही होता है। अगर नंबर सिस्टम आप लोगों को गिवन है, कोई नंबर गिवन है और उसका बेस नहीं है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 10 ही होगा। ठीक है, लास्ट हमारे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्सा मीन्स 16। ठीक है, 0 to 9 ये डिजिट, 10 डिजिट ये आ रहा है। 10 को फिर हम A B C D। ठीक है, A एक्चुअल क्या है? A इज़ 10। इसी तरह 11 C 12 13 और 14, इसी तरह ये 15, F जो है 15 के बराबर है। ठीक है, सो टोटल हमारे पास 15 डिजिट ये आ रहे, इंक्लूड करके 0। सो टोटल कितने बन रहे? 16। इसलिए हेक्साडेसिमल का बेस क्या होगा? 16। फॉर एग्जांपल 3 5 D 4 द बेस 16, B B C द बेस 16। ये हमारे पास वैलिड एग्जाम्पल है। इनवैलिड एग्जाम्पल मींस एफ्स के बाद जो भी आप लोगों के पास करेक्टर आएगा वो इसमें अलाउ नहीं होगा। 3 A W 7, सो W इसमें इंक्लूड नहीं है। सो ये था हमारा नंबर सिस्टम। हमारे पास 4 नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे। नंबर 1, कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम से मुराद ये है कि इन 4 नंबर सिस्टम में एक नंबर सिस्टम आप लोगों को गिवन होगा। मसलन 7 4 द बेस 8 ऑक्टल नंबर सिस्टम गिवन है, और आप लोगों से पूछा जाएगा कि इसको कन्वर्ट करो बाइनरी में या डेसिमल में या हेक्साडेसिमल में। लेट्स से 7 4 द बेस 8, ये ऑक्टल नंबर सिस्टम गिवन है। आप लोगों से पूछा जाएगा कि इसको कन्वर्ट करो बाइनरी में या डेसिमल में या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। एक नंबर सिस्टम से इसके इक्विवेलेंट दूसरा नंबर सिस्टम मालूम करना। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। एक टॉपिक ये होगा। नंबर सेकंड, अर्थमेटिक ऑफ नंबर सिस्टम। अर्थमेटिक ऑफ नंबर सिस्टम से मुराद ये है कि
कोई भी दो या दो से ज़्यादा डिजिट्स आप लोगों को गिवन होंगे, लेट्स से ये ऑक्टल में है और आप लोगों से कहा जाएगा कि इसको इन दोनों नंबर सिस्टम को ऐड करो, लेट्स से 174 द बेस 8, इन दोनों को ऐड करो या इसको सब्ट्रैक्ट करो या इन दोनों को मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो। ठीक है, ये डेसिमल में आप लोग क्लास 3 क्लास 4 में पढ़ चुके हैं कि डेसिमल में हम इसके एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन किस तरह करते हैं, लेकिन ऑक्टल नंबर सिस्टम में किस तरह करेंगे, बाइनरी में किस तरह करेंगे, ये भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि जो एडिशन का प्रोसेस है जो आप लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में पढ़ चुके हैं वो एक रटलाइज सिस्टम था। हम कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, सो नंबर सिस्टम में हम इंशाल्लाह ये दो टॉपिक कवर करेंगे, कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम और अर्थमेटिक ऑफ नंबर सिस्टम। सो हम स्टार्ट ले रहे हैं आज कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम से। ठीक है, सो कन्वर्जन ऑफ नंबर, अच्छा सो हम स्टार्ट ले रहे हैं नंबर फर्स्ट कन्वर्जन। ठीक है, अर्थमेटिक्स हम बाद में पढ़ेंगे, कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। तो कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम में हम स्टार्ट ए, इसको मैं चलो ए नाम दे रहा हूँ, इसके अलावा और भी मेथड्स है, लेकिन फर्स्ट आज चलो हम कोशिश करते हैं कि इसमें इस वीडियो में इस लेक्चर में हम ये पार्ट कवर कर ले। फ्रॉम एनी नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम, कोई भी नंबर सिस्टम आप लोगों को गिवन हो और आप लोगों से ये पूछा जाए कि इसको कन्वर्ट करो किस में, डेसिमल में, तो इसके लिए हमारे पास लेट्स से फॉर एग्जांपल बाइनरी टू डेसिमल मींस बाइनरी नंबर गिवन होगा और आप लोगों से कहा जाए कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, या ऑक्टल गिवन होगा और इसको कन्वर्ट करो किस में, डेसिमल में, या हेक्साडेसिमल गिवन होगा और कन्वर्ट करो डेसिमल। मींस रिक्वायर्ड नंबर सिस्टम आप लोगों का क्या होगा, डेसिमल होगा। तो तब हमने ये मेथड यूज़ करना होगा, मल्टीप्लाई ईच डिजिट बाय देयर बेस। मसलन ये गिवन है, इसको डेसिमल में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हर डिजिट को इसके बेस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मींस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 0, जितने भी डिजिट्स है उनको 2 से मल्टीप्लाई। अगर ऑक्टल गिवन हो तो 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। मींस 8 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 मल्टीप्लाई बाय 3, 8 मल्टीप्लाई बाय 7। इसी तरह अगर हेक्साडेसिमल, लेकिन ये याद रहे कि ये कन्वर्जन हम ये मेथड मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड हम उस वक्त यूज़ करेंगे जब आप लोगों का रिक्वायर्ड नंबर सिस्टम डेसिमल हो। अगर डेसिमल के अलावा कोई और नंबर सिस्टम है तो फिर ये मेथड हमने यूज़ नहीं करना होगा, फिर उसके लिए हम कोई और मेथड यूज़ करेंगे और उसके लिए फिर हम बी पार्ट पे आएंगे। ठीक है, लेकिन ये मेथड मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड हम उस वक्त यूज़ करेंगे जब आप लोगों के पास रिक्वायर्ड नंबर सिस्टम क्या हो, डेसिमल नंबर सिस्टम हो। ठीक है, सो प्रैक्टिकली हम एक दो क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। ठीक है, सो मैं आ रहा हूँ नंबर फर्स्ट स्टार्ट में ले रहा हूँ, एक बाइनरी नंबर सिस्टम गिवन है और आप लोगों से कहा जा रहा है कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो। लेट्स से 1 1 0 1 1 द बेस 2, और इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ किस में, डेसिमल में। तो डेसिमल रिक्वायर्ड नंबर सिस्टम डेसिमल है तो मल्टीप्लाई ईच डिजिट बाय देयर बेस। मींस मैं इससे स्टार्ट ले रहा हूँ, लेट्स से 1 मल्टीप्लाई बाय 2, नेक्स्ट प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। उस साइड से आप स्टार्ट ले लें। फर्स्ट 2 क्या होगा, पावर 0 होगा, 1 2 3 4। साथ साथ इसको काउंट करें, टोटल कितने डिजिट्स गिवन है, 1 2 3 4 5। ठीक है, हमारे पास पावर क्या रहे, 4। क्यों, क्योंकि हमने स्टार्ट 0 से लिया था, 0 1 2 3 4 5। इसको काउंट करना ज़रूरी है क्योंकि बाज़ दफ़ा आप लोगों को इस तरह गिवन होगा, नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा गिवन होंगे, बीच में स्टूडेंट्स ये अब 4 डिजिट्स गिवन है, बीच में एक 0 वो मिस स्किप कर जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लास्ट डिजिट 1 रेज़ टू पावर, ये आप लोगों के पास पावर क्या आएगा, 7, इससे एक कम, नंबर ऑफ डिजिट से एक कम। ठीक है, सो इसको आप लोगों ने चेक करना होगा। अदरवाइज अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चन सही सॉल्व करते हैं लेकिन बीच में या तो एक डिजिट मिस कर जाते हैं या एक एक्स्ट्रा लगा लेते हैं। ठीक है, सो ये काउंट करना बहुत ही ज़रूरी है। टोटल कितने डिजिट्स हैं, 5,
और आप लोगों का पावर क्या आएगा, एक कम आएगा, क्योंकि हम स्टार्ट 0 से ले रहे हैं। सो यहाँ से आप स्टार्ट कर ले, एनीथिंग रेज टू पावर 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। बेस में जो भी हो, लेट्स से मैं लिख रहा हूँ 1000 रेज टू पावर 0, रिजल्ट क्या होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सो यहाँ से आप लोग चेक करें, 1 मल्टीप्लाई बाई 1, ये 1 आ रहे, 1 मल्टीप्लाई बाई 1। इसी तरह 2 रेज टू पावर 2, 2 आ रहे, 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 लास्ट, ये यहाँ पर 2 रेज टू पावर 2 मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 4, लेकिन 4 मल्टीप्लाई बाई 0, सो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 3 मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 1, 8 प्लस 8 2 रेज टू पावर 4 मीन्स 16। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करें। सो दिस इज़ व्हाट 10, 10 प्लस 11, 11 और 16, दैट इज़ 27, द बेस 10। तो इसका मतलब ये है कि 1 1 0 1 1 द बेस 2 इज़ इक्वल टू 27। ठीक है, ये बाइनरी में था, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, इसका इक्विवेलेंट बाइनरी का, इसका इक्विवेलेंट डेसिमल में क्या आ रहा है, 27। ठीक है, ये एक एग्जांपल था। चलो इसी तरह मैं ऑक्टल से भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, अगर हमें एक ऑक्टल नंबर सिस्टम गिवन हो, लेट्स से 7 3 द बेस 8, और हमसे रिक्वायर्ड नंबर सिस्टम हमारा क्या है, डेसिमल। अगर डेसिमल ना हो तो फिर हम ये मेथड यूज़ नहीं कर सकते। जब भी आप लोगों का रिक्वायर्ड नंबर सिस्टम डेसिमल हो, सो मल्टीप्लाई ईच डिजिट बाय देयर बेस, मीन 7 मल्टीप्लाई बाय 8, 3 मल्टीप्लाई बाय 8, 7 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 8, 0 1, टोटल 2 डिजिट्स है हमारे पास, पावर 1 आ रहे हैं, इसका मतलब है ये। ठीक है, ठीक है। सो 1 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 आ रहे, प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई दिस 42, सॉरी 56। ठीक है, सो रिज़ल्ट आप लोगों का क्या हो जाएगा, टोटल दैट इज़ 9 659 द बेस 10। सही है, तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया किस में, डेसिमल में। ठीक है, एक और एग्जांपल हेक्साडेसिमल से कर देते हैं कि अगर हेक्साडेसिमल गिवन हो तो उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। लेट्स से मैं लिख रहा हूँ A3 2 द बेस 16, इसको कन्वर्ट करें किस में, डेसिमल में। ठीक है, सो मीन्स कितने डिजिट्स है, 3, A3 2, A मल्टीप्लाई बाई 16 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 16 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 16, 0 1 2। ठीक है, यहाँ से आ रहे 1, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0, 1 1 मल्टीप्लाई बाई 2, रिजल्ट 2 आ रहे, 16 मल्टीप्लाई बाई 3 48 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 16 256। ठीक है, 256, लेकिन व्हाट अबाउट A, 256 मल्टीप्लाई बाई A इज़ व्हाट, A इज़ 10। ठीक है, हेक्साडेसिमल में हम पढ़ चुके हैं कि A इज़ व्हाट 10, B इज़ 11, C इज़ 12 एंड सो ऑन। F आप लोगों का होगा 15। ठीक है, सो A इज़ व्हाट, A इज़ 10। लेकिन ये याद रहे कि इसको आप लोगों ने इस तरह नहीं लिखना होगा। A32 को आप लोग इसी तरह नहीं लिख सकते, मीन्स आप इसको पहले कन्वर्ट करें 10, दिस इज़ नॉट इक्वल। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है।
पहले इसको कन्वर्ट नहीं करना होगा। अगर आप पहले कन्वर्ट करते हैं तो मीन्स 2 रेज़ टू पावर फिर 3 आएगा, 16 रेज़ टू पावर 3, 16 रेज़ टू पावर 3 से फिर आप लोगों के पास बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। ठीक है, सो हमेशा कोशिश करें कि पहले इस डिजिट को इसी तरह मल्टीप्लाई करें फिर बाद में कन्वर्ट करें। अगर आप पहले कन्वर्ट करते हैं तो उससे कुछ और वो आ रहे, वो एग्जैक्टली इसके बराबर नहीं होगा। सो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सो दैट इज़ व्हाट 2560 प्लस 4250 हो जाएगा। सो ऐड करें, सो दैट इज़ व्हाट, ये आप लोगों के पास आ रहा है 0, 11 1 कैरी 6 और ये 2, सो द बेस 10। तो इसका मतलब ये है कि A32 द बेस 16, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया किस में, डेसिमल में, और इसका इक्विवेलेंट डेसिमल में ये आ रहा है। ठीक है, सो ये था हमारा फ्रॉम एनी नंबर सिस्टम टू डेसिमल। अगर कोई भी नंबर सिस्टम आप लोगों को गिवन हो तो आप लोगों ने इसको डेसिमल में किस तरह कन्वर्ट करना होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और आप लोगों को दे रहा हूँ, लेट्स से आप इसको ज़रा गौर से, मैं लिख रहा हूँ 4, चलो ज़रा बड़ा करके 432 द बेस 5, इसको कन्वर्ट करो किस में, डेसिमल में। किस तरह करना होगा। सो ये आप लोगों ने नहीं कहना कि सर जी हम तो सिर्फ 4 नंबर पढ़ चुके हैं, बाइनरी, ऑक्टल, बेस 5 कहाँ से आ गया। मेथड हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी नंबर सिस्टम हो, ज़रूरी नहीं है बेस 5 हो, बेस 8 हो, बेस 16 हो, बेस 20 हो। अगर आप लोगों ने कन्वर्ट करना है डेसिमल में तो मल्टीप्लाई ईच डिजिट बाय देयर बेस। दिस मीन्स कि 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 0 1 2। ठीक है, सो ये आप लोगों का मेथड होगा। अगर पेपर में आ जाए तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन है, आउट ऑफ कोर्स नहीं है, मेथड हम पढ़ चुके हैं। मल्टीप्लाई ईच डिजिट बाय देयर बेस, बेस चाहे 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, उससे हमारा कोई वो नहीं है। सो आप लोगों ने डायरेक्ट उस बेस से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ और वो है डेसिमल पॉइंट। अगर बीच में डेसिमल पॉइंट गिवन हो तो फिर उसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। लेट सपोज, चलो बाइनरी से मैं कर देता हूँ, बाकी आप लोग ट्राई करें। सो बाइनरी से मैं लेट से लिख रहा हूँ 110.11, या चलो इस तरह कर लेते हैं 01 द बेस 2, और मैं कह रहा हूँ कि इसको कन्वर्ट करो डेसिमल में। इस तरह ये हेक्साडेसिमल में भी पॉसिबल है, ऑक्टल नंबर सिस्टम में सारे। अगर आप लोगों को ये गिवन हो, बीच में डेसिमल पॉइंट गिवन हो, ठीक है, और उसको कन्वर्ट करना हो किस में, डेसिमल में, तो क्या करना होगा, डेसिमल पॉइंट के साथ क्या करना। मेथड वही है, मल्टीप्लाई ईच डिजिट बाय देयर बेस, हर एक डिजिट को इसके बेस से, लेकिन रिक्वायर्ड नंबर सिस्टम डेसिमल होना चाहिए। अगर डेसिमल नहीं है तो फिर आप लोगों ने कोई और मेथड यूज़ करना होगा। और नेक्स्ट मेथड हम आ रहे। अच्छा, एक क्वेश्चन चलो वो सॉल्व कर देता हूँ। 0.011 द बेस 2, इसको बाइनरी डेसिमल में कन्वर्ट करें। मेथड वही होगा, ठीक है। लेट से नहीं है, डेसिमल नहीं है, इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं, तो क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। इसको हमने लिखा था 0 1 2। अब डेसिमल के इस लेफ़्ट साइड, राइट साइड पे, उसको आप लोगों ने फिर इसी तरह करना होगा। 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2। यहाँ हमने डायरेक्शन इस साइड पे लिया था, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन पावर। लेकिन अगर पॉइंट्स गिवन है तो पॉइंट्स के आप लोगों ने फिर डायरेक्शन इस तरह लिखना होगा, लेकिन ये -1 -2 -3, पावर विल बी -1 -2, बीच में 0 नहीं होगा। 0 एक बार लिख चुके हैं, 0 1 2 3
4 5 उस साइड पे, ठीक है, लेफ़्ट साइड पे पॉजिटिव, डायरेक्शन आप लोगों का इस तरह होगा पावर, और नेगेटिव वाला या पॉइंट्स के बाद आप लोगों का डायरेक्शन इस तरह होगा, लेकिन ज़ीरो से फिर नहीं, ठीक है, -1 -2 -3 ये तो आप लोगों के पास हो जाएगा। चलो इसको मैं कर रहा हूँ, दैट इज़ इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 1, सॉरी 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 2 रेज़ टू पावर 2 विच इज़ 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 1। लेकिन इसको आप किस तरह करोगे, 0 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर +1, ठीक है, इसको नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ, पावर विल बी पॉजिटिव, ठीक है, +1। इसी तरह 1 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 1 2 रेज़ टू पावर 3, इससे आप लोगों के पास आ जाएगा 5, 4 + 1 5, 0 पे आप रिज़ल्ट 0 आएगा, वो प्लस 1/4 प्लस 1/8। अब आप इसको कैलकुलेटर से करते हैं, या लेट से चलो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, 1 को 4 पे डिवाइड करो, ठीक है, सो मीन्स पॉइंट लगा के 0, 4 2s are 8, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2, 0, 5 4s are 20, सो मीन्स 5 प्लस इससे आ रहा है 0.25, अब 1 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है, 1 को आप क्या करो 8 पे डिवाइड करो, पॉइंट लगा के 0, 8 1s are 8, ठीक है। वैसे आप इसको कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी कैलकुलेटर नहीं है तो सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। 8 2s are 16, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 4, 0, 5 8s are 14, ठीक है, सो मीन्स प्लस 0.125। अब इसको मैं ऐड कर रहा हूँ, 5.000, 0.25 और 0.125, सो दैट इज़ इक्वल टू 573.5, सो इसका रिज़ल्ट आ रहा है 5.375, द बेस 10, ठीक है। सो अगर ये डेसिमल पॉइंट ऑक्टल में हो तो वही तरीका है, 8 रेज़ टू पावर -1, 8 रेज़ टू पावर -2, 8 रेज़ टू पावर -3। अगर हेक्साडेसिमल में हो सो 16 रेज़ टू पावर -1, 16 रेज़ टू पावर दिस एंड सो ऑन, ठीक है। सो ये था आप लोगों का, आज हम इस लेक्चर में कवर कर चुके हैं कि कोई भी नंबर सिस्टम हो, वो चाहे बाइनरी हो, ऑक्टल हो, हेक्साडेसिमल हो, बेस 5 हो, बेस 7 हो, सो अगर आप लोगों ने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि रिक्वायर्ड नंबर सिस्टम आप लोगों का डेसिमल हो, तब आप लोगों ने मेथड क्या यूज़ करना होगा, मल्टीप्लाई ईच डिजिट बाय देयर बेस, ठीक है। सो ये इस आज के लेक्चर में ये हम एक पॉइंट ये कवर कर चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका रिवर्स प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे।